औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से, अल्लाह का बहुत करम है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं गई हुई थी अपने ससुराल में। एक्चुअली मेरा जो ससुराल है फ्रांस के दूसरे शहर स्ट्रासबुर्ग में है। वैसे तो मैं रहती हूँ माशाअल्लाह से पेरिस में, और हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। किस तरह से क्या चक्कर होता है, क्या हिसाब है, क्या किताब है, किस तरह से हम सब कुछ मैनेज करते हैं, मैं सब कुछ डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी। लेकिन मैं सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करती चलूँ कि जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो जल्दी से बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ को भी देखते रहिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरे हस्बैंड माशाअल्लाह से पेरिस में उनकी जॉब है, तो हम पेरिस में रहते हैं। मेरे बच्चों का स्कूल भी पेरिस में ही है। लेकिन जो मेरा ससुराल है वो यहाँ से 5 से 6 घंटे की ड्राइव है। जो उन लोगों ना मुझे पहले से देखते रहते हैं, माशाल्लाह से मेरी फैमिली यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है, उनको पता है, क्योंकि इस बात का मैं अक्सर जिक्र करती ही रहती हूँ। अगर मैं टिपिकल या प्योर जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात करूँ तो ऐसा उस तरह से नहीं है, क्योंकि जॉब्स के मसले होते हैं, फिर बच्चों के स्कूल के मसले होते हैं। तो ना हम सब लोग ना अलग अलग शहरों में रहते हैं। लेकिन जब कभी ना ससुराल जाते हैं, जो कि है स्ट्रासबुर्ग में, मेरी देवरानियाँ जो हैं वो किसी दूसरे तीसरे शहर में रहती हैं। मैं रहती हूँ पेरिस में। जब कभी हम इकट्ठे मिलते हैं तो कोई ना अच्छी चीज़ होती है, या पार्टी वाला टाइप जो होता है ना, उस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। पहले तो हम ऐसे करते थे ना, हम खुद डिस्कस कर लेते थे कि कब छुट्टी है, क्या चक्कर है, तो हम इकट्ठे मिलकर चले जाए ना। फिर हम एक दूसरे को दावतें देते थे। मुझे बड़ा मज़ा आता था दावतों वाला सीन जो है ना, लाइक टेबल सजाना, तो ये वो मुझे बड़ा ही मज़े का लगता है, मज़ेदार और ना ज़्यादा खाने हों। मुझे तो उन लोगों के घर में जाने का भी बड़ा मज़ा आता है जो बहुत ज़्यादा खाने आगे ना रखते हैं। इसी बात से मुझे एक बात बस याद आ गई है। मैं बस वैसे ही बाय द वे बताती चलती हूँ कि ना मुझे एक हदीस पढ़ी थी मैंने। वाक़या है हदीस, अल्लाह जाने क्या चक्कर है, मैं कोई भी गलत बात ना कर दूँ। मुझे डर भी लगता है कि अल्लाह ताला मुझे गुनाह ना दे, अल्लाह ताला कि मुझे माफ़ करे कि मैं कोई गलत बात कर रही हूँ। कि हमारे नबी के पास एक सहाबा कराम आए थे, तो वो कहती हैं कि ना हमारे घर में ना जब भी कोई मेहमान आता है ना, वे सहाबा कराम कह रहे थे कि ना जब भी कोई ना हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो मेरी बीवी को बड़ा गुस्सा चढ़ता है ना। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी बीवी को कहना है कि कल मैं तुम्हारे घर में खाना खाना आऊँगा। आई डोंट नो दोपहर का या रात का था। वैसे भी पहले ज़माने में एक टाइम भी खाना खाते थे, ये हमने बना लिया, दोपहर का खाना, रात का खाना, शाम का खाना, तो ये वो ना। तो उन्होंने कहा कि कल का खाना मैं खाने आऊँगा। मैं कुछ अगर गलत कह दूँ तो अल्लाह प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो वो जो बंदा के घर, जब उस सहाबा कराम के घर ना जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, तो ना उन्होंने ये कहा, खाना खुना खाया तो उन्होंने ये कहा जब मैं जाऊँगा तो मुझे पीछे से देखना। तो जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल रहे थे, रुखसत हो रहे थे, उनके घर से बाहर निकल रहे थे, तो उनके घर की जितनी बलाएँ थी, जितनी भी जो कुछ था ना, है ना, वो सब कुछ साथ लेके जा रहे थे। एट द एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है, अगर हम मुँह चढ़ाते हैं या कहते हैं ओ लाला अब कैसे खाना पकाएं, क्या करें, ये तो उठ के नहीं जा रहा है, तो ये वो इंडियन फिल्म भी है आई थिंक अजय देवगन की ना, अतिथि कब जाओगे मैंने देखी थी वो वाली फिल्म। खैर, तो जब हमारे घर में मेहमान आते हैं ना, तो मुँह चढ़ाने की बजाय या उसके आगे ना नाक मुँह चढ़ाने की बजाय हम क्या बनाएं, क्या करें, ये फलाना टिमका ना, तो आप ये सोचा करें कि मेहमान जो है ना आपके घर से कितनी बलाएं वापस लेकर जा रहा है। तो खैर ये अपने अपने ज़र्फ़ की बात होती है, ना भी हो। हाँ, पॉकेट अगर नहीं जवाब दे रही तो वो एक अलग बात है, क्योंकि आजकल सिर्फ ना पाकिस्तान में ना इंडिया में, मैं सिर्फ देसी ममालिक की बात नहीं करूँगी, कि दुनिया के हर एक कोने में ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ चुकी हुई है, और हर एक चीज़ की प्राइस में इतनी फ्लक्चुएशन है कि अब जब भी मार्केट जाएंगे ना तो नए रेट मिलते हैं। खैर एक अलग स्टोरी है। मेरी देवरानी ने किया क्या था, उसने रात को ना 2 दालें जो है ना, क्योंकि मुझे दही बड़े नहीं बनाने आते थे, जब वो बना रहे थे तो मैं गौर से देखती जा रही थी। और मैं ये भी बताऊँगी कि जब ये वीडियो बना रहे थे तो हमने इतना मज़ा है, मैं आपको बताती चलती हूँ, बड़े मज़े की बात। लेकिन उससे पहले मैं बताती चलती हूँ, उसने ना पीली जो दाल 2 वाली बनती है, मसूर वाली, और माश की दाल जो है ना, जिसको मेरा देवर कहता है नुक्ते वाली दाल, तो उन दोनों दालों को भिगो दिया था 1-1 कप। रात को ही सुबह उठ के उसने ना वो उसको ना स्टेन कर लिया, फिर उसके ग्राइंड किया। ग्राइंड करते हुए सिर्फ पुदीना डाला था, नमक डाला था, और कोई भी मसाला नहीं यूज़ किया। बेकिंग पाउडर भी यूज़ किया था, इसके अलावा कोई भी ना मसाला यूज़ नहीं किया है। इसको ना 2 चम्मच की मदद से इस तरह से फ्राई कर लिया। इमली की चटनी मैंने बनाई थी ज़िंदगी में पहली बार। जी मैं चटनियों वाली नहीं हूँ। मेरी दूसरी देवरानी है, एक्चुअली तीसरी देवरानी माशाअल्लाह से, वो बनाती है चटनियों में बहुत माहिर है, लेकिन वो इस दफ़ा नहीं आई थी। तो इमली की चटनी मैं बना रही थी, मैं वो बताती चलती हूँ कैसा था। साथ में ना इसने धनिया पुदीने की चटनी बना ली, जिसमें बड़ी तेज़ वाली इसने मिर्च ऐड की थी, और ये जो लाल वाली छोटी छोटी मिर्ची आपको नज़र आ रही है, ये बहुत बम्ब वाली मिर्ची हैं, जिसमें उसने चटनी में भी डाली थी, और यस दही भल्ले को जब ग्राइंड करना था उसमें भी उसने डाल दी थी। ओके खैर, तो मैं बताती चलती हूँ कि ना जब हम ये वीडियो बना रहे थे ना, तो वह कहती जा रही थी क्योंकि मैं कहती कैमरा ऐसे कर, वैसे कर, ऐसे करना, हाथ ऐसे रखना, ये करना, वो करना, मुझे सही तरह से नज़र नहीं आ रहा। कहती कि ना अल्लाह, अगर तुम ना ओरिजिनल वाली ना जो जब हम
वीडियो बनाते हुए जब हम बातें कर रहे थे ना, कहते अगर ओरिजिनल वाली आवाज़ जो है ना तो वो कट ना कर खुद से वॉइस ओवर ना करो ना, ओरिजिनल वाली आवाज़ जो है उसी को तुम डाल के वीडियो डालो, तो मैं तुम शर्त लगाना तुम कितना वायरल हो जाओगे, क्योंकि हम इस तरह से बातें करती हैं, इस तरह का मेरा एक्सेंट होता है और इस तरह के हमारे वर्डिंग होती हैं कि मैं आपको नहीं बता सकती। अल्लाह करे मुझे इतने गट्स मिल जाए, पता नहीं चीज़ की मैं दुआ करूँ या ना करूँ कि मेरे अंदर इतने गट्स आ जाए कि मैं अपनी ओरिजिनल आवाज़ जो है ना, लाइक जो ओरिजिनल हमारी बातें होती हैं वो किसी वक्त मैं अपनी वीडियो में ना उसको कट ना करूँ, वैसे का वैसे ही अपलोड करूँ, तो पता नहीं वायरल होंगी, अल्लाह जाने क्या होगा। लेकिन बड़े ही मज़े की बातें होती जा रही थी, क्योंकि मैं उसको कहती कि ऐसे ना कर, वैसे ना बना, ऐसे चमचों को ना पकड़, ऐसे ना कर, वैसे ना कर, तो ना पता नहीं किस किस तरह से करी, तो कहती अल्लाह कितना मुश्किल है। और जब वो खाना बना रही थी ना, लाइक दही बड़े, तो वो बना रही थी, मैं शूटिंग कर रही थी, साथ साथ खाना भी बना रही थी। नो डाउट मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं साथ साथ काम भी कर रही थी, लेकिन ज़्यादातर ना काम वही कर रही थी। लेकिन उस बेचारी को ना आदत नहीं है, क्योंकि हमें तो जब वीडियो बनाते हैं ना तो हमें अच्छी तरह से आदत हो चुकी हुई है, क्योंकि आई थिंक मुझे यूट्यूब में हो गया 1.5 से 2 साल तो हो ही चुकी है। मेरा पुराने वाला चैनल था वो बंद हो गया, हाय अल्लाह क्यों मुझे हर रोज़ याद आ जाता है वो वाला चैनल, क्योंकि वो चैनल मेरा बड़ा ही प्यारा था, बड़ा ही ग्रो हो चुका हुआ था, और इसमें तो कख कंडा नहीं है ना। तो उस वाले चैनल को भी अगर मैं मिलाऊँ तो मुझे 2-2.5 साल यूट्यूब की दुनिया में हो चुके हुए हैं, तो मुझे आदत हो गई हुई है कि आधे घंटे का काम 1.5-2 घंटे में होता है। तो लेकिन उसके हर एक चीज़ पर ना हाथ रुक रहे थे, जैसे वो चटनी बना रही थी तो ना हरी मिर्च पकड़ के खड़ी हो गया, जल्दी जल्दी कैमरा लेकर आ, मैं थक रही हूँ। इस वक्त तक जब ये गार्निशिंग बिल्कुल फिनिशिंग वाला काम कर रही थी ना, उसके बच्चों को इतनी भूख लगी हुई थी, मैं कहती 2 मिनट मैं बस ना वो बना के लेकर कैमरा लेकर आ रही हूँ ना, मैं पता नहीं क्या कर रही थी किचन में, तो मैं मैं आ रही हूँ, तो ना वो कहते जल्दी से करो भी, मैं बड़ा ही थक गई हूँ, मैं ना तंग पा रही हूँ कि काम खत्म क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इस दिन हमारा काम बड़ा ही लंबा हो गया था। 2-3 चीज़ें अल्लाह जाने क्या और करना था, शायद मेहमानों ने आना था। खैर मैं ये बताती चलती हूँ, जो ट्रे उसने तैयार की है, एक तो घर की ट्रे है, 2 ट्रे जो है ना ये जो हमने पैक करी है वो किसी को भिजवाना था, क्योंकि माशाल्लाह से ये वाला जो ना स्ट्रासबर्ग है, यहाँ पे हमारे ना ससुराली और भी बहुत ज़्यादा रिश्तेदार हैं, और मुझे इतना मज़े का ये सिलसिला लगता है ना कि किसी के घर से कोई चीज़ आ रही है, किसी के घर में कोई चीज़ जा रही है, उसका बर्तन इधर आना था तो उसका बर्तन जाना था, मुझे इतना मज़े का लगता है। तो मैंने वैसे भी अपनी वीडियो में ये एक बात ना शेयर की थी कि मेरा जो ये ससुराल है ना उसमें ना डब्बों का श्राप है। मुझे लगता है किसी ने, अल्लाह रहम करे, अस्तगफिरुल्लाह, कोई मैं गलत बात ना कर दूँ, किसी ने डब्बों को लेके बदवा दे दी हुई है। यहाँ पे जो भी डब्बा आता है ना वो गुम हो जाता है, और जब कभी मैं यहाँ पे कोई चीज़ भेजती हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे ना केक शेक वगैरह की कुछ ज़्यादातर मैं बना के भेजती हूँ, तो जब मीठी चीज़ें ना, क्योंकि मेरी आंटी को ना चाय के टाइम पे ना मीठा खाना अच्छा लगता है माशाल्लाह से, तो मेरी कोशिश होती है चलो बना के भेज, क्योंकि पेरिस में हर किसी ना किसी का कोई ना कोई वजह से, किसी ना किसी रीज़न से ना चक्कर लगता रहता है, ना भी हो तो मेरे हस्बैंड ने भी जाना होता है अपने माँ बाप के मेरे से मिलने के लिए, तो मैं कुछ ना कुछ बनाने, मेरी कोशिश होती है मैं बना के भेज दूँ। तो मैं कहती हूँ चलो बुड्ढा बुड्ढी बैठे हुए हैं तो ना चाय या काफ़ी पीती होंगे ना, जो खा रहे होंगे तो मुझे दुआई देंगे, तो दुआई लगनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा है मैं उम्र के उस हिस्से में पहुंच गई हुई हूँ। यस मैं बहुत बुढ़ी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं इतनी मैच्योर हो चुकी हुई हूँ कि अभी मुझे ना किसी चीज़ की तमन्ना नहीं है कि मैंने यहाँ जाना है, मैंने वो लेना है, मैंने ये करना है। यस कुछ कुछ चीज़ों की तमन्ना है कि मैं लाइक पाकिस्तानी कपड़े लेनी है तो ये वो, तो इसके अलावा भी ना मुझे कोई तमन्ना नहीं रही हुई कि मैंने ये ब्रांडेड चीज़ लेनी है या यो लेना है। मुझे सिर्फ एक चीज़ की ख्वाहिश है और तहे दिल से है कि या अल्लाह प्लीज़ मेरे ना बच्चों को अच्छा मुसलमान बनाना, और मुझे सिर्फ दुआएं चाहिए मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे लिए, हमारे घर के लिए, और मेरे बच्चों के सबसे पहले मेरे अब्बू के लिए और मेरे बहन भाइयों के लिए। अल्लाह ताला हम सबको अच्छा मुसलमान बनाए, हमसे वो ही काम करवाए जो अल्लाह ताला जिससे खुश हो। ओके जी, तो अगर हो सके तो बस दुआ दे दीजिएगा, क्योंकि कोई भी किसी को ना ले सकता है ना दे सकता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ अगर है तो दुआ ही है और कुछ भी नहीं है। ओके जी, तो ये देख के बड़ी मज़े का सीन लग रहा था। और हाफ जो ना ट्रे है ना, आप सोचते होंगे यहाँ पे इमली की चटनी क्यों नहीं डाली, क्योंकि घर में अगर किसी को इमली की चटनी नहीं अच्छी लगती जैसे कि मैं, तो ना वो इसलिए उसने हाफ जो है ना साइड पे ऐसे खुला छोड़ दिया कि जिसने नहीं खाने को तो ऐसे खा लेंगे। और ये क्या हुआ, जो भी आते जाके ठुंगे लगा रहा था ना, है ना, वो मेरे वाले पार्ट से ही लगा रहा था। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं इसको साइड चेंज कर दी कि इमली वाली साइड से लो ना, तो ये मेरी वाली साइड से क्यों खाते जा रही हो। तो ज़्यादातर लोग ने जिसने भी खाया ना इमली वाली साइड से नहीं खाया, मेरी वाली साइड से खाया, और मेरी साइड कम पड़ गई। खैर चाट मसाला थोड़ा सा ना कम था तो मैंने ऊपर ऐसे छिड़क दिया ताकि ना ऐसे जायका आ जाए, क्योंकि मैं जब भी ना दूध दही वाली चीज़ें मुझे नहीं खा सकती, मुझे एलर्जी है। तो मैं क्या करती हूँ कि ना मैं जब भी कुछ चाट बनानी होती है, क्योंकि चाट में तो यार मेरी जान है, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी लड़की है या वुमेन है या जो भी है ना वो दही बड़े चाट या गोलगप्पे ना खाती हो, सब ही खाती हैं। तो मैं तो ये छोड़ नहीं सकती, तो इसलिए मैं ज़्यादा सा चाट मसाला डालती हूँ ताकि मुझे दही का किसी भी तरह से जायका ना आए, और फिर नोश फरमाती हूँ। मुझे तो बड़ा ही मज़ा आता है। आप भी बताइएगा मुझे, आप इमली की चटनी यूज़ करते हैं या नहीं करते, और साथ में आप ज़्यादा चाट मसाला खाते हैं लाइक कम खाते हैं, जो भी है ना मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो ये थी ये मेरा कमरा है। मैं सब कुछ ना सबने खाना खा लिया था, मैंने कम खाया क्योंकि मैंने दही
नहीं भले खाने थे तो फिर मैं वो अपने कमरे में डाल के लेकर आ गई। बड़ी मज़े की धूप थी, नज़र आ रही है धूप मज़े की है, लेकिन इसकी जो गर्माइश है ना, जो इसकी हीट है, बिल्कुल भी नहीं है, धोखे वाली धूप होती है। मैंने फिर भी खिड़की खोली क्योंकि बड़ा खूबसूरत मंजर लग रहा था। मैंने दही बलों के इसके साथ वीडियो बना ली और आपको अभी दिखा रही हूँ। तो मिलती हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपके लिए वीडियो बनाइए, इसको सलाह दीजिएगा किस तरह से, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।